नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप या हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास गाड़ी, बंगला, घर या किसी दूसरे तरह की प्रॉपर्टी नहीं होगी। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें सम्मान तक पहुंचाने के लिए हम में से हर शख्स फिक्स डिपॉजिट से लेकर के तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। आप जब कभी बैंक जाते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा कि आपके नॉमिनी कौन होंगे। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म आपको दिया जाता है। इस फॉर्म को भरते हैं और आप नॉमिनी का डिटेल्स शेयर करते हैं। बड़ी बात यह है कि आप एक बार में नॉमिनी कई लोगों को बना सकते हैं। बाकायदा इसकी व्यवस्था होती है। ऐसे में कई लोगों को यह लगता है कि जिस शख्स को आपने नॉमिनी बनाया है वही आपका उत्तराधिकारी है, यानी वारिस है। तो सवाल है कि कानून के नजर में क्या नॉमिनी ही उत्तराधिकारी है या फिर उत्तराधिकारी का कुछ और कॉन्सेप्ट है। नॉमिनी मतलब नामांकित, हिंदी में कहें, और उत्तराधिकारी या वारिस जिसे हम कह रहे हैं उसे अंग्रेजी में सक्सेसर कहा जाता है। तो नॉमिनी वर्सेस सक्सेसर, ये क्या अंतर है, आज बात इसी की करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। मेरा नाम है नीरज शर्मा। न्यूज रिसर्च सेंटर में हम बात उन मुद्दों की करते हैं जो आपके सामाजिक सरोकार से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा होता है। हम यहां उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जो आर्थिक तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करता है। इस कड़ी में आज बात नॉमिनी वर्सेस सक्सेसर की। नॉमिनी कौन होता है, सक्सेसर क्या होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई परिवारों में संपत्ति को लेकर के झगड़े होते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, पुलिस तक पहुंचती है, और कई बार लोग इस चक्कर में अनाप शनाप खर्च भी करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉमिनी वर्सेस सक्सेसर क्या है, कौन असल मालिक है, कौन आपके संपत्ति का रियल वारिस है। कानून की नजर में नॉमिनी वह शख्स होता है जो बैंक, म्यूचुअल फंड या बाकी किसी जगह से मिले रकम को आपके कानूनी वारिस तक पहुंचाता है। बेसिकली उसका काम आपके नहीं रहने पर उस रकम को एक्चुअल जो वारिस हैं वहां तक पहुंचाना है। नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी के तौर पर काम करता है, जिसका काम आपके नहीं रहने पर उस अमाउंट की रक्षा करना होता है और रियल मालिक तक पहुंचाना होता है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों का केयर टेकर होता है, यह समझ लीजिए। वह किसी तरह का कोई मालिक नहीं होता। सवाल है कि फिर नॉमिनी बनाना जरूरी क्यों है? कानून के मुताबिक नॉमिनी जरूरी है, और यही वजह है कि जब कभी भी आप बैंक या कहीं जाते हैं तो आपसे नॉमिनी का डिटेल्स पूछा जाता है। नॉमिनी इसलिए भी जरूरी है कि आपकी मौत के बाद उस रकम का मालिक कौन होगा यह बैंक को पता होना चाहिए, वरना रकम मिलने में परेशानी आ सकती है और दिक्कत इस हद तक आ सकती है कि मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि बैंक नॉमिनी का डिटेल्स लेते हैं और मौत के बाद सारा रकम उस नॉमिनी को मिल जाता है और नॉमिनी उस रकम को आपके रियल वारिस तक पहुंचाता है। किसी भी शख्स की मौत के बाद उसके संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के बीच बांट दी जाती है और आप जन्म लेने के साथ ही आप अपने पैतृक संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी हिंदू सक्सेसर एक्ट 1956 इस बारे में साफ साफ बताता है कि उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में हो सकते हैं। हिंदू सक्सेसर एक्ट कहता है
कि आपकी मौत के बाद आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी मां, आपकी विधवा पत्नी सबसे पहले सक्सेसर की लिस्ट में है, यानी यह क्लास 1 सक्सेसर है। उसके बाद हिंदू सक्सेसर एक्ट एक और बात कहती है, यह कहता है कि आपके पिता, आपके बच्चों के बेटा बेटी, आपके भाई बहन या कोई बाकी नाते रिश्तेदार, यह क्लास 2 कैटेगरी के उत्तराधिकारी हैं। यानी हिंदू सक्सेसर एक्ट साफ साफ क्लास 1 और क्लास 2 दो तरह की उत्तराधिकारियों की बात करता है। अब बताते हैं कि क्लास 1 उत्तराधिकारी क्या होता है और क्लास 2 उत्तराधिकारी, इन दोनों में क्या फर्क है। दरअसल क्लास 1 और क्लास 2 का जो कॉन्सेप्ट है, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस है। डायरेक्ट रिलेशंस जिसमें पिता तो नहीं आते, लेकिन मां आती हैं, पत्नी आती हैं, बच्चे आते हैं, यह डायरेक्ट रिलेशंस में आते हैं और ये क्लास 1 है। इनडायरेक्ट रिलेशंस में आपके पिता आते हैं, भाई बहन, आपके बच्चों के बच्चे या बाकी नाते रिश्तेदार हैं, यह क्लास 2 श्रेणी के हैं। नॉमिनी का रोल केवल और केवल बैंक या बाकी जगहों से प्राप्त रकम को क्लास 1 या फिर क्लास 2 श्रेणी के जो आपके उत्तराधिकारी हैं वहां तक पहुंचाना होता है। इससे ज्यादा नॉमिनी का रोल नहीं है। तो अंतर को साफ समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन का ही ये नतीजा होता है कई बार कि घर में लड़ाई झगड़े और हल्ला हंगामा तक होता है। तो नॉमिनी साफ और स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का कोई वसीयत नहीं बना है, तो नॉमिनी का सिर्फ और सिर्फ काम बैंक से उस पैसे को ला करके क्लास 1 या क्लास 2 श्रेणी के जो उत्तराधिकारी हैं उन तक पहुंचाना है। लेकिन अगर वसीयत बनी हुई है तो वसीयत के मुताबिक उस शख्स ने मौत से पहले जिस किसी भी शख्स को बताया होगा कि वसीयत के मुताबिक कौन मालिक है, तो उसके सारी संपत्ति का पर मालिकाना हक उस शख्स की होती है, यानी वसीयत में जिसका नाम होता है। तो सबसे पहले पायदान पर वसीयत है, उसके बाद उत्तराधिकारी हैं और फिर नॉमिनी है। अगर उत्तराधिकारी कहीं कोई नहीं है आपके परिवार का, तो फिर जो नॉमिनेटेड पर्सन है वही आपकी संपत्ति और आपकी बाकी चीजों का मालिक बन जाता है। न्यूज रिसर्च सेंटर में आज यहीं तक। हम आगे और भी ऐसे ही किसी मुद्दे पर आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अपने आप में मजबूत बने, सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से। आप अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल्स को भी आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।